महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भोले ने जहर पिया था, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं जुबान जो है वो फिसलती जा रही है। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। किसी ने खूब ही कहा है कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश को आमंत्रण देती है। लेकिन लगता है राजनीतिक क्षेत्र इस कहावत के लिए अपवाद है, और तभी गाहे बगाए राजनेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वही बयान उनके लिए गले की फांस बन जाता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पहले भी होती रही है, लेकिन अब इसका स्तर उम्मीद से ज्यादा गिर गया है। फिर भी आदत है कि इससे बाज नहीं आ पाते। बात भले देश में हो रही बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों की हो या फिर प्रदेश में घटने वाली छोटी मोटी घटनाओं के बाद आने वाले बयान हो, हालात कमोबेश बराबर से ही नजर आते हैं। अब ताजा उदाहरण कोटा का ही ले लीजिए, जहां पर विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति ने वर्दी के तमाचा चढ़कर क्या कमी छोड़ दी थी, जो एक और कोटा के लाडपुरा से विधायक भवानी सिंह राजावत खाकी के समर्थन में उतरे पूर्व पुलिस अधिकारियों की गर्दन मरोड़ देने की धमकी देकर इसको और चिंगारी दे रहे हैं। जबकि जवाबदेही तो ये कहती है कि इस मामले को शांत कैसे किया जाए, लेकिन लगता है जवाबदेही और मर्यादा राजनेताओं के लिए गुजरे कल की बातें हो गई हैं। क्या ये सही वक्त नहीं है कि खुद को संयमित रखकर जनहित और प्रदेश के लिए काम किया जाए? आज बिग फाइट लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर। मैं तो हाथ तोड़ के दे देता उसके हाथ पे। मैं तो छोड़ता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो एसएचओ होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ। और बिग फाइट लाइव में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बीजेपी से नेता मुकेश शेलावत जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ में हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ बातचीत में शामिल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट में। और आपको वो माजरा बताते हैं, उस चीज का जिक्र करते हैं, वो तस्वीरें जिनकी वजह से आज फिर से बहस करनी पड़ रही है कोटा के बवाल पर। से कुर्सी पकड़ रखी है अफसरों ने, पता नहीं क्या हो गया। कहाँ ले जाएंगे इस पुलिस को, कहाँ छोड़ेंगे ले जाके? बिल्कुल रसातल पे ले जा रहे हैं, मार मार के लोग मारेंगे। मैं कह रहा हूँ घर पे बुला के पीटेंगे। आने वाला टाइम आएगा कि ये थानेदार जी, डिप्टी साहब यहाँ ना आए, हाथ दो चांटे लगाए, अब जाओ आपने ये काम, ये होगा। ये मॉरल डाउन हो रहा है पुलिस का। ये जब तक इसको आप सिंबल नहीं दोगे, इसका मॉरल डाउन आप नहीं करोगे। ये मानव अधिकार आयोग बैठा हुआ है, हाथी पाल रखा है सरकार ने। अभी पुलिस वाले ने किसी को मार दिया होता तो 50 बार तलब कर लेता मानव अधिकार के साहब क्या कर रहा है। आज क्यों चुप बैठा हुआ है मानव अधिकार आयोग वाले? मैं तो हाथ तोड़ के दे देता उसके हाथ पे। मैं तो छोड़ता ही नहीं। मेरे को आश्चर्य हुआ, आज एक पुलिस के रिटायर अधिकारी ने कहा अगर मैं होता तो ऐसे कार्यकर्ता का हाथ तोड़कर हाथ में दे देता। और मैं उस पुलिस अधिकारी को कहता हूँ, अगर मैं होता, अगर वो एसएचओ होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात कही जा रही है जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा है। आपके लिए भी एक सवाल है कि क्या राजनेता अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं? आप अपनी राय जो है वो दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, साथ साथ हमारी फोन लाइंस भी आपका इंतजार कर रही हैं। तो आपको बता दें जिस प्रकार से राजनेता अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूंगा श्याम सुंदर जी में आपका, क्या लगता है राजनेताओं को कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए? जिस प्रकार की घटना हुई है कि आपके थाने में जाकर के सीआई के थप्पड़ मारता है बीजेपी का एक विधायक का पति, उसके बाद बवाल होता है, सारी बातें होती है, क्योंकि अब जातिगत समीकरणों में ये मामला उलझता नजर आ रहा है। एक तरफ क्योंकि पुलिस अधिकारी जाट है, दूसरी तरफ दलित महिला विधायक कहने लगी है। आज तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद चले गए हैं वहाँ पर। कभी ऐसा होता नहीं है कि मुख्यमंत्री निर्देश दे कि पार्टी अध्यक्ष जाए और डैमेज कंट्रोल करे। तो ये सब स्थितियाँ जब, क्योंकि विधानसभा भी चल रही है, बहुत सारे वहाँ मामला उठेगा, वहाँ मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा, गृह मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मामला बहुत ही पेचीदा और असरदार बनता जा रहा है कि आने वाले समय में विधायक नाराज हो गई, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए तो कहीं पार्टी को डैमेज करके चुनाव में स्थिति खराब न हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें पेचीदगी बनती जा रही है, मामला बहुत ही तूल पकड़ता जा रहा है। सारदा पुलिस ने के मैच का बहिष्कार किया है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लगी है। क्योंकि आज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहाँ नहीं गए प्रदेश अध्यक्ष, उनको कोटा जाना पड़ा,
वहाँ के प्रभारी मंत्री को भी साथ ले गए। तो ये सारी चीज़ें देख रही है कि अब पेचीदगी बढ़ती जा रही है, तो अब पार्टी किस प्रकार से इसको दबिश को कंट्रोल करेगी, कैसे पुलिस को मनाएगी, क्या करेगी, ये आने वाला उसी की समय कोशिशें बताएगी। करने की बात कही जा रही है। और योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में हैं। जोशी जी, क्या लगता है, आप पुलिस सेवा में रहे हैं, कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, ऐसे में आपने भी कोशिश की थी, मौन धारण के लिए भी आपने जो है कहीं ना कहीं परमिशन मांगने का जिक्र किया था, संयम आप ही को रखना पड़ रहा है या फिर संयम दोनों तरफ से बरतना चाहिए? देखिए, बात यह है, मैं कोटा में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा और वहीं मैंने 18 साल तक नौकरी की। मैंने इस तरह की परिस्थितियां वहाँ कई बार देखी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन जब अगर किसी अधिकारी ने, जो सीआई है, उसने अगर मान लीजिए, हो सकता है ये समझते हैं कि साहब उसने कोई गलत बंद कर दिया, तो उसके ऊपर और अधिकारी मौजूद हैं। एमएलए को डायरेक्ट सीआई से बात कर ली, नहीं मानी, कोई बात नहीं, उनके ऊपर एमएलए की ये थोड़ी होता है कि अगर सीआई कहना नहीं मानता है, कोई सिपाही कहना नहीं मानता, तो सीधा उसके ऊपर हावी हो जाए। अरे एसपी मौजूद है भाई, एडिशनल एसपी मौजूद हैं, उनके पास जाओ। अभी मैं गया वहाँ, क्या मैं पुलिस लाइन के सामने बैठ जाता? अगर मैं जब कोटा में नौकरी करूँ, ये इस प्रकार के सिपाही मेरे साथ नौकरी किए हुए हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं पुलिस लाइन के बाहर बैठ जाता, मुझे अनुमति दे देते, तो पुलिस लाइन सारी बाहर आ जाती। क्या बात करेंगे? धूप में मैं बैठता हूँ उनके लिए, मैं कोई छाया में नहीं बैठता, मैं जमीन पर बैठता, सिर्फ इसलिए कि वो लोग धूप छाँव रात दिन सबके लिए सेवा करते रहते हैं। अच्छा, अगर सीआई ने किसी के थप्पड़ या चांटा मारा होता तो हम मानते, उसने जब कुछ नहीं किया, आप वीडियो देख लें, चटाके की आवाज आती है उस डोगरे के गाल के ऊपर। अरे भाई, ऐसा क्यों किया? अब वहीं से बवाल मचा, नहीं तो पहले कोई बवाल। खाकी की वैसे कोई उम्र नहीं होती, वो हमेशा जो है जमा रहती है। आरसी चौधरी जी, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से आप लोग भी अब टंकी पर चढ़े हैं, क्या कुछ रुख है आप लोगों का? तेजी में तो इस घटना का जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो मेरे को जानकारी मिली, जो मैंने पढ़ा कि इसकी जानकारी अब पीएमओ भी ले रहा है। पीएमओ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वहां से उन्होंने, अर्जुन मेघवाल जी एक दूसरे मंत्री ने भी उनसे बात की और वहां के कोटा के विधायकों और नेताओं से बात की। और अभी जो आपके स्क्रीन पे जो नेताओं के जो विजुअल्स दिखाए आपने, जिस प्रकार भवानी जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार दूसरे नेता बोल रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये जो मुद्दे का जो राजनीतिकरण करना या मुद्दे के लोकतंत्र की जो रक्षा करने वाले लोग जब इस तरह का हनन करने लग जाएंगे, तो किस जगह पे, किस दिशा में लोकतंत्र जा रहा है, ये भी सोचने का चिंतनीय, बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। चोरी और सीना जोरी की अगर कहीं कहावत लागू होती है तो यहां पे लागू होती है। पुलिस अगर अपने आदेशों की पालना करे तो भी पुलिस पे डंडा, और पुलिस ना करे तो भी पुलिस पे डंडा। क्या आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन के चलने के लिए अगर कहने वाले आदमी को, जिसकी बात करते हैं, अगर उसने 1% ये माना जाए, 100% ये माना जाए कि सीआई की कंप्लीट गलती थी, तो क्या विधायक को वहां पे थाने पे पहुंच के और विधायक के पति को ये करना चाहिए? पुलिस का मनोबल जो इस प्रदेश के लोगों की जो रक्षा करती है, और जो लोग रात को चैन से सो पाते हैं, और अगर कहीं रास्ते पे अगर उनकी बेटी कहीं से गुजर रही है तो उनको पता होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए 100 नंबर है, जिसमें भी कहीं ना कहीं एक खाकी वर्दी का ही कोई आदमी होता है, और जिसको अपने परिजनों से पहले उस पर कॉल करते हैं। और ऐसी जो करते किया, और किस आदमी के लिए किया, जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जो 302 के अंदर विचाराधीन है, ऐसे लोग के साथ में करके, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा तो उजागर किया ही किया है, साथ में लोकतंत्र की गरिमा को जो ठेस पहुंचाई है, वो बीजेपी से मुकेश शेलावत जी हैं। मुकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा, क्या लगता है जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जरूरत जो है अब राजनेताओं के लिए भी ऐसे प्रशिक्षण की है? नहीं, पैनल में जो भी महानुभाव विराजमान है, शायद उन्होंने केवल अखबारों के माध्यम से जानकारी ली है। ना तो उस रोज कोई किसी का चालान काटा गया था, ना उस रोज किसी कार्यकर्ता के साथ में कोई मारपीट हुई थी, और थप्पड़ भी नहीं पड़ा होगा फिर? नहीं, तेज जी मुझे अपना जवाब पूरा कंप्लीट करने दीजिए। यह घटना बहुत पुरानी है। 1 तारीख को किसी कार्यकर्ता का चालान कटा था, पर उसके बाद में भी संबंधित हेड कांस्टेबल के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की जा रही थी। कुछ कार्यकर्ता, 30-40 कार्यकर्ता इकट्ठे होके थाने में जाके और उसका ज्ञापन दिया उन्होंने, और ज्ञापन देके उन्होंने कहा साहब इस अधिकारी के साथ में कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये चालान काटने के बाद भी बदतमीजी बराबर कर रहे हैं, जब भी मिल रहे हैं उनको हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो क्या इसमें क्या पुलिस मुझे प्रशासन को क्या मजा आ रहा था? पूरी बात सुनिए, नहीं, पूरी आप बात- ये बताइए। आप पूरी बात सुनिए तेज जी, आप बोलिए। पूरा सुनोगे उसके बाद ही आपको कुछ रास्ता मिलेगा। हाँ बोलिए। इसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं। तो कार्यकर्ता वहाँ धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने के बाद में जो कार्यकर्ता वहाँ थाने के अंदर बैठे हुए थे, सबसे पहले उनके साथ में लाठी प्रहार टाइप कार्य किया गया। तो अच्छा। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायिका को वहाँ पे बुलाया। जब विधायिका वहाँ गई है और उनके साथ में भी उन्होंने बदतमीजी की विधायिका के साथ में, तब जाके और कार्यकर्ता जैसे सब घटनाक्रम में बढ़ा। उसके बाद में जब विधायिका ने अपने कार्यकर्ता के पक्ष में कहा कि साहब आपने चालान काट दिया, सारी बातें हो गई है, इसके बाद भी इनके साथ में आपने भी ये धरना दे रहे थे तो इनके ऊपर आपने लाठीचार्ज क्यों किया? तो विधायिका को धक्का दिया, और जब उनको धक्का दिया तो उनको बचाने के लिए उनका पति बीच में आए। और उसके बाद में आप ये देखिए, कानून न तो विधायिका को अपना हाथ में लेने का अधिकार है और न ही पुलिस को कानून अपना हाथ में लेने का अधिकार है। अगर जनप्रतिनिधि अपने किसी मसले को लेके अगर कहीं जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की मर्यादा है कि उस जनप्रतिनिधि को, अगर वो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि गलत भी थे, उनको बैठा के सम्मान के साथ उनको समझाया जाता है कि साहब आप जिस कार्यकर्ता का पक्ष आप ले ये रहे हो, बताइए। उस कार्यकर्ता का ये गलत है। और उसके बाद में उनके साथ में अगर सम्मानजनक ढंग से बात की जाए। आप कैसी बात कर रहे हो साहब? विधायिका को महिला होने के नाते, एक भी महिला कांस्टेबल वहां नहीं थी, उनके साथ में धक्का मुक्की हुई, उनके पति ने उनके साथ में बीच बचाव का प्रयास किया। तस्वीरों में जो है, तस्वीरों में सबने देखा है, तो आप मामले की तरफ मत घुमाइए बात को। देखिए, मामला सबको पता है किस प्रकार से वहां पर क्या मामला था, चालान कैसे कटा, उसके बाद में 5-7 दिन बाद वहां पहुंचते हैं और विधायक, सुनिए उस पूरे मामले के बाद में अब खास बात जो है, खास बात को धक्का देके खास बात सुनिए, उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब सब कुछ कर लिया गया, सारी कहानी घट गई है, ठीक है। आप तो ये बताइए, उसके बाद भी ऐसे बयान देने की क्या जरूरत पड़ रही है? गर्दन मोड़ने वाली बात कहकर आप क्या पुलिस को डराना चाहते हैं? कानून के ऊपर जा रहे हैं। आप एक तरफा क्यों चल रहे हो? आप ये सोचिए कि ये बयान के प्रति बयान है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। नवनीत महर्षि जी अगर ये नहीं कहते कि मैं उस कार्यकर्ता का हाथ तोड़ के हाथ में दे देता, तो शायद मैं समझता हूँ कि भवानी सिंह जी राजावत को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भवानी सिंह जी राजावत के बयान को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि नवनीत महर्षि जी ने क्या बयान दिया। योगेंद्र जी क्या कहेंगे आप? नवनीत महर्षि जी ने कहा है कि मैं ऐसे कार्यकर्ता का हाथ तोड़ के हाथ में दे देता। इस पर भवानी सिंह जी राजावत ने कहा है कि अगर वो अधिकारी होते, वो मेरे किसी कार्यकर्ता का हाथ तोड़ के हाथ में देते। आप ये बताइए, एक राजनेता होने के नाते उनकी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया आप बता रहे हैं, जवाबदेही नहीं बनती। जिन्होंने अपने मामला शांत करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, जिन्होंने अपना जीवन चौधरी जी, जीवन में जिसने अपना पूरा जीवन पुलिस के साथ में बिताया, वो ऐसे अधिकारी अनुशासनहीन बयान देते हैं और आप फिर जनप्रतिनिधि से उम्मीद करते हो कि वो चूड़ी पहन कर खड़ा रहे। नहीं, ये चूड़ी पहनने वाली बात नहीं है। मैं इसको बिल्कुल आपको क्या लगता है? आप ये बताइए, बयान दिया है राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाला कार्यकर्ता, अगर वो कहते हैं कि मैं उसका हाथ तोड़ के हाथ में रख देता, तो मैं कह रहा हूं तो एक गर्दन तोड़ के दे सकते हैं हाथ में, क्या कहेंगे? तेज जी जो भारतीय जनता पार्टी के मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार नहीं है? क्या आपको ये जरूरत पड़ेगी कि आप उस सीआई के थप्पड़ मारेंगे? आप उस सीआई को सस्पेंड कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने एक विरोधी नेता के तरह, विरोधी दल की तरह वहां जाके व्यवहार किया। क्या उस सीआई को हटाया नहीं गया? हटा दिया, सिपाहियों के ट्रांसफर हो गए। तो उस समय भी हो सकते थे कि साहब सिपाही गलत कर रहे हैं, ये हेड कांस्टेबल इसको तंग कर रहा है, कैसे कर रहा है। एमएलए साहब को वहां जाने की जरूरत क्या थी? एमएलए साहब एसपी के पास जाते, एडिशनल एसपी के पास जाते, आईजी बैठते हैं, आईजी के पास जाते। क्या जरूरत है एक सीआई के थप्पड़ मारने की, थाने में जाके उदम मचाने की? कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं अगर इस तरह की क्रिया इस सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, कोई भी पक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे C2 हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की प्रतिक्रिया थाने में करते हैं, तो ये इस देश की लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। कल गुंडा जाएगा, सीआई के चांटा मारेगा, ये कहेंगे साहब वो गुंडा चला गया चांटा मार के। अब बिल्कुल जाएगा, आने वाला समय इसका इंतजार कर रहा है। श्याम सुंदर जी, क्रिया की प्रतिक्रिया की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए तेजी, जिस प्रकार का नेताओं का बयान है, ये बयान कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और सत्ताधारी जनप्रतिनिधि है, उनको तो संयमता रखनी पड़ेगी। जो घटना अब चेलावत जी बार बार कह रहे हैं कि विधायक के साथ, अरे विधायक को तो बहुत सारी चीज, विधायक की मर्यादा अगर रखनी होती तो इस प्रकार की घटना उसके पति नहीं करते। थोड़ा सा संयम नहीं बरतना चाहिए? प्रशासन तो संयम बरत ही रहा था, विधायक का पति कैसे थप्पड़ मार सकता है, और वो भी थाने में जाके सीआई का थप्पड़ मारना, और कैसे मारेगा थप्पड़? आप इतनी बड़ी घटना करके जी, आप ये मत कीजिए। मैं ये नहीं मान रहा कि जिस प्रकार की घटना घटी
उसके बाद संयमता बढ़ती गई होती तो सारी चीजें घटित नहीं होती। अब आप देखिए, जब मैं, आप वीडियो में सुनिएगा विधायक क्या कह रही है कि साहब जो मेरे कार्यकर्ता बंद है उसको खोल दो, नहीं तो लौका का लौका ताला तोड़ तोड़ दूंगी। दूंगी। मैं- इस मेरे प्रकार पास की क्लिप है। बातें करना, आप सत्ता में हो, सत्ता उन्होंने में और भी आपका बहुत सारी कुछ कहा सुनते था, हैं। उस सफाई इस पर भी प्रकार- जाएंगे, इस प्रकार की घटना उस सफाई पर भी जाएंगे, क्या अब कुछ आने कहा वाले था, उसके टाइम- बाद में किस प्रकार से एक्सपोज सारी चीजें हुई। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। पुलिस प्रशासन कोई राजनीतिक दबाव में काम नहीं करता। अगर राजनीतिक दबाव में काम करता तो उस दिन इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पर नहीं होता। भाई जिस तरीके से जो घटना हुई है उस तरीके से अन्य जो मेघवाल समाज और अन्य जो जाट समाज अन्य जो आमने सामने हो रहे हैं, ये गलत तरीका है। क्योंकि ये लड़ाई अन्य जो पुलिस और राजनीतिक है तो उसको उसी स्तर पर निपटा जाना चाहिए। मैं तो हाथ तोड़ के देता हूँ उसके हाथ पे, मेरा तो मैं तो छोड़ता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो SHO होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ